नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, BPSC हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 63 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहता हुआ कौन सा काल है जिसमें अछूतों की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये उत्तर वैदिक काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में जो है अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। आइए 2 में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो सूची 1 में जो है अब देखिए, कहता है बुद्ध का जन्म जो है ये इसका क्या प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बुद्ध का जन्म जो है ये कमल का प्रतीक है। क्या है, कमल का प्रतीक है। तो बी से मिल जाएगा, एक मिल जाएगा बी से। और गृह त्याग जो है ये किसका प्रतीक है, तो ये आपको घोड़ा का प्रतीक है। किसका, घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, तो आपको सी से मिल जाएगा। और मृत्यु आपको स्तूप है। क्या है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। और ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष है, तो आपको ये 4 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे कहता है 3 में कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासक था। कहता सिकंदर जिसमें भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर मगध का जो है किस वंश का राजा था, मगध पर जिसमें आक्रमण किया गया था सिकंदर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नंद वंश का शासक था और घनानंद उस समय राजा थे। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो है इसका संबंध किस कला से है, इसका संबंध जो आपको चोल कला से, चोल कला से है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राजवंश का संबंध जो है संगम युग से नहीं है। कहता वो कौन से राजवंश है जिसका संबंध जो है संगम युग से नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव का संबंध जो है संगम युग से नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था। मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ था तो ये किसके राज्य में, किसके काल में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोसले के समय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। तो मदद ए मास से संबंध जो था इसका विद्वानों को राजस्व भूमि मुक्त भूमि, क्या है, विद्वानों को जो है राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी, उससे संबंधित है मदद ए मास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था आपको 1885 में। कब, 1885 में। ए नंबर से आंसर 1885। आगे कहता है 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का, बंद जो है ये बंद पड़ गया था, इसका कारण क्या था। तो बंद पड़ने का कारण जो था ये था आपको ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन हो जाना प्रमुख कारण था इस आंदोलन को बंद होना। आगे कहता है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। तो ये जो बताया था आपको आउटरम एवं टेलर ने बताया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन की योजना जो थी यह कब प्रभावी हुई थी। तो यह प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था रासबिहारी घोष के द्वारा, किसके द्वारा, रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का पहला विभाजन यहीं हुआ था, गर्म दल और नरम दल में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है कि अभियुद्ध, क्या है, अभियुद्ध पत्र के संपादक थे।
तो इसके संपादक आपको मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। चलिए आगे है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की किसे जो है भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो ये कहा जाता है आपको मैडम भिखाजी कामा को। किसे? मैडम भिखाजी कामा को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले एस्ट्रो गार्ड में तिरंगा फहराया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, और कब फहराया था उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आगे कहता है लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1904 में। कब? 1904 में। सी नंबर से आंसर 1904। आगे कहता है मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा में के प्रसार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, क्या है? मुहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था सबसे पहले आपको कलकत्ता में हुआ था। ए नंबर से आंसर होगा कलकत्ता। आगे कहता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया जो है यह क्या कहलाती है? तो यह आपको सिल्वीकल्चर, क्या है? सिल्वीकल्चर कहलाती है। डी नंबर से आंसर होगा सिल्वीकल्चर। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकरण करता है? कहता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये जो करता है आपको शैवाल। कौन? शैवाल करता है। सी नंबर से होगा शैवाल। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कहता किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए, प्रवाहित दिशा को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग जो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से होगा गैल्वेनोमीटर। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब आपको आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। बी नंबर से आभासी। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो होता है यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब कहता है वो धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ध्यान में रखिएगा, सही नहीं है। वो धातुओं के गुणधर्मों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य रूप से सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो सही नहीं है वो आपको चालक, क्या है? चालक। वह धातु चालक, ये गलत है, चालक नहीं होता है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है यह बनता है आपको रेटिना के पीछे। कहाँ? रेटिना के पीछे। सी नंबर से आंसर होगा रेटिना के पीछे। अब कहता निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। किसे? विद्युत धारा को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सिर्फ जो है इसका परिमाण की ही आवश्यकता होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। आगे कहता है ताप का एसआई मात्रक है। ताप जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक आपको केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। सी नंबर से आंसर होगा केल्विन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन आपको विटामिन के होता है। कौन? के होता है। डी नंबर से आंसर होगा के। आगे कहता है कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो अधिकांश भाग का परिवहन जो होता है ये होता है आपको बाइकार्बोनेट्स के रूप में। किसमें? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? क्या? गलत सुमेलित है। जो गलत, ध्यान रखिएगा, गलत जो सुमेलित है उसे बताना है। तो ये आपको सिल्वीकल्चर छिपकली अध्ययन, यह गलत है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत है। आगे कहता है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश जो है यह किस संघ का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपको संघ से क्या है? सिलेंट्रेडा। सी नंबर से आंसर होगा संघ सिलेंट्रेडा जो है इससे संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता 1927 का झंडा सत्याग्रह या फिर ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था आपको नागपुर में। कहाँ? नागपुर में आयोजित किया गया था। ए नंबर से होगा नागपुर।
संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है? तो यह जो वर्णन किया गया आपको चौथी में, कहाँ, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। सी नंबर से इसका चौथी। चलिए आगे है, कहता है भारतीय संविधान के भाग 4, कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 कौम का है शामिल है, को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया आपको 1976 में। कब? 1976 में। बी नंबर से 1976। आगे कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख किया गया। तो इसका उल्लेख जो किया गया आपको अनुच्छेद 53 में, किसमें? अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? कहता है निम्नलिखित में से संविधान वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यह किया गया आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका यह संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। आगे कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्जातीय जल विवादों के न्याय का निर्णय से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपको अनुच्छेद 262 से, किससे? अनुच्छेद 262 से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बाह्य आक्रमण के आधार पर, क्या है? बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 बार। कितने बार? 2 बार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? यानी सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। सी नंबर से आंसर होगा पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए आगे कहता है राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। कहता है राज्यसभा के सभापति जो होता है इसका चुनाव कैसे किया जाता है? तो इसका चुनाव जो किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 28। क्या? अनुच्छेद 28। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो है इसका संबंध आपको टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। आपको यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता लिंग, क्या है? लिंग व समानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसे जो शामिल किया गया था मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में, तो यह किया गया था 2010 में। कब? 2010 में इसे शामिल किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था यह आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग जो है बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको खुले बाजार की प्रक्रिया का, किसका? खुले बाजार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। कहता है नाबार्ड का गठन जो है 1982 में किया गया। क्या है? नाबार्ड का गठन जो है 1982 में किया गया है। तो ये सही है। क्या है? यह सही है। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, यह गलत है। तो यहाँ सिर्फ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गार, क्या है? गार जिसका फुल फॉर्म जनरल एंटी एबॉइड्स रूल्स होता है, का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है आपको कराधान प्रणाली, किसे? कराधान प्रणाली से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती की सबसे प्रमुख विशेषता जो है यह हो जाएगा आपको पशुओं का पालन और फसलों के एक साथ खेती। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो 2011 के अनुसार इसका सेंस हो जाएगा आपको 88.71%।
88.71%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इजराइल क्या है, इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये चारों देश जो आपको इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है टोडा बेटा क्या है, टोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड क्या है, स्प्रेड शीट का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी स्मरणीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का स्टैटिक्स वो समाप्त हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति आज भी हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का स्मरणीय तथ्य में हम लोग पहले देखेंगे कि विभिन्न पदाधिकारियों के मासिक वेतन जो वेतन दिए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे कि इसका वेतन कितना है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको राष्ट्रपति का वेतन जो है आपको 5 लाख है। ध्यान रखिएगा ये मासिक वेतन है, पर मंथ मिलता है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का वेतन आपको 4 लाख है और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसका भी वेतन आपको 4 लाख दिया जाता है। और राज्यपाल जो है इन्हें 3.5 लाख वेतन के रूप में मिलता है प्रति माह। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसे 2.5 लाख प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। तो ये सारे वेतन आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे है। आगे अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद जो है उसका उल्लेख देखेंगे। कहता है अनुच्छेद 1 से 4 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया या फिर उल्लेख किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है आपको नागरिकता का उल्लेखन किया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आपको नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और 51 क्लॉज को जो है इसमें आपको मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 52 से 151 में जो है आपको संघ का वर्णन किया गया है। 152 से 237 अनुच्छेद में आपको राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। किसमें किसका वर्णन किया गया है ये ध्यान जरूर रखिएगा। आगे जो कहता 238 अनुच्छेद जो है इसमें पहली अनुसूची के भाग ख में जो है उल्लेख राज्य का वर्णन मिलता है। 239 से 242 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। और 243 क्लॉज क से सेमी क्लॉज 9 तक पंचायत का वर्णन मिलता है। 243 क्लॉज तो से लेके 243 क्लॉज यक्ष तक जो है आपको नगर पालिका का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 243 यक्ष से लेके सेमी क्लॉज यन तक जो है आपको सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। ये आपको अनुच्छेद 244 जो है इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 245 से 263 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बीच बारे में वर्णन किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, एक से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में जब भी ऑप्शन मिले तो आप बना सकेंगे। आप 264 से 300 क्लॉज को अनुच्छेद जो इसमें वित्तीय संपत्ति संविदा एवं बाद का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 308 से लेके अनुच्छेद 323 में जो है आपको संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 323 के क्लॉज क से लेके क्लॉज ख तक जो है आपको अधिकरण का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और 352 से 360 अनुच्छेद तक आपात उपबंध किया गया है। 361 अनुच्छेद से लेकर 367 अनुच्छेद तक प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है।
और 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध का वर्णन इसमें मिलता है। अनुच्छेद 343 से 345 तक अनुच्छेद 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का वर्णन मिलता है। तो ये सारे के सारे 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। अब आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। कहता है भारत में कितने प्रकार के नागरिकता प्राप्त की जाती है। कहता है भारत में जो है कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार। देखिए आप प्राप्त 5 प्रकार से कर सकते हैं और समाप्त 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ये आपको 1955 में पारित किया गया था। और भारत का अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपको भाग 3 में भाग 3 को कहा जाता है। आगे कहता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है। तो आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। कहता है संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे कब हटाया गया है, तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, या फिर जो भी कमी रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं ताकि उसे दूर किया जा सके। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी दबा लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ आपको इसका PDF या और नोटिफिकेशन दिया जाता है। और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होता है उसे भी अवेलेबल कराया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।